हिंदी सिनेमा में जब भी शानदार कॉमेडी एक्टर्स का जिक्र होता है तो जॉनी वॉकर का नाम सबसे पहले लिया जाता है। अपनी बेहतरीन कॉमेडी टाइमिंग, अलग अंदाज और मासूम कॉमेडी के लिए आज भी लोग उनको याद करते हैं। उन्होंने दशकों तक लोगों का मनोरंजन किया, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि फिल्मों में आने से पहले जॉनी वॉकर मुंबई की बसों में कंडक्टर का काम किया करते थे। गुरुदत्त के कारण उनकी किस्मत बदली और वो जाने माने चेहरों में से एक बन गई। लेकिन आज हम आपको जॉनी वॉकर जी के परिवार से मिलवाएंगे, उनके बच्चे, उनकी पत्नी और उनकी बेटी से, जिन्होंने इंडस्ट्री में काम तो किया लेकिन आज भी वो अपने नाम के साथ गुमनामी भरी जिंदगी जी रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने इंडस्ट्री में लोगों से काम तक मांगा और आज वो कहाँ है, आज की हमारी इस वीडियो में हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। जॉनी वॉकर का असली नाम बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी था। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण उन्होंने कम उम्र में ही नौकरी करना शुरू कर दिया। वो मुंबई की बृहन्मुंबई विद्युत आपूर्ति एवं परिवहन बेस्ट बस सेवा में कंडक्टर थे। यात्रियों से मजाक के अंदाज में बात करना और लोगों को हंसाना उनकी आदत थी। यही हुनर आगे चलकर उनकी पहचान बनी। कहा जाता है कि एक दिन अभिनेता और फिल्म मेकर गुरुदत्त की नजर जॉनी वॉकर पर पड़ी। उन्होंने बस में ही जॉनी वॉकर की कॉमिक एक्टिंग देखी और काफी प्रभावित हुए। गुरुदत्त ने उन्हें स्क्रीन टेस्ट के लिए बुलाया। टेस्ट के दौरान बदरुद्दीन ने शराबी आदमी की एक्टिंग इतनी शानदार तरीके से की कि गुरुदत्त ने उन्हें मशहूर विस्की ब्रांड जॉनी वॉकर के नाम पर नया स्क्रीन नेम दे दिया। दिलचस्प बात यह थी कि असली जिंदगी में जॉनी वॉकर शराब को हाथ तक नहीं लगाते थे। 1950 और 1960 के दशक में जॉनी वॉकर हर बड़े बैनर की पसंद बन गई। उनकी मौजूदगी फिल्म में अलग ही रंग भर देती थी। उन्होंने सीआईडी, प्यासा, मधुमती, नया दौर और मिस्टर एंड मिसेस 55 जैसी कई यादगार फिल्मों में काम किया। उनकी कॉमेडी में फूहड़पन नहीं बल्कि मासूमियत और शानदार एक्सप्रेशन देखने को मिलते थे। यही वजह थी कि परिवार के साथ बैठकर उनकी फिल्में देखी जाती थी। उस दौर में जॉनी वॉकर की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई थी कि कई फिल्मों में उनकी फीस हीरो से भी ज्यादा बताई जाती थी। निर्माता सिर्फ उनकी मौजूदगी से फिल्म में कॉमिक राहत और बॉक्स ऑफिस आकर्षण जोड़ना चाहते थे। कई बार दर्शक फिल्म के हीरो से ज्यादा जॉनी वॉकर के सीन का इंतजार करते थे। जॉनी वॉकर की लोकप्रियता का स्तर ऐसा था कि कई निर्माता, निर्देशक उन्हें अपनी फिल्मों में शामिल करने के लिए भारी फीस देने को तैयार रहते थे। उनकी कॉमिक टाइमिंग और स्क्रीन प्रेजेंस इतनी जबरदस्त थी कि दर्शक मुख्य हीरो के साथ साथ उनके किरदारों का भी बेसब्री से इंतजार करते थे। जॉनी वॉकर ने हिंदी सिनेमा में कॉमेडी को नया आयाम दिया। उनका अंदाज आज भी कई कलाकारों के लिए प्रेरणा माना जाता है। जॉनी वॉकर का जन्म 11 नवंबर 1924 को मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। लगभग 25 साल की उम्र में उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू किया था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1951 में निर्देशक गुरुदत्त की फिल्मबाजी से की थी। उनका फिल्मी करियर लगभग 5 दशकों 50 साल तक लंबा रहा, जिसमें उन्होंने 300 से अधिक फिल्मों में काम किया। जॉनी वॉकर अपने उसूलों के बेहद पक्के इंसान थे। इंडस्ट्री के सबसे व्यस्त और महंगे कॉमेडियन बनने के बाद भी उन्होंने एक नियम कभी नहीं बदला। वे रविवार को काम नहीं करते थे। उन्होंने साफ तौर पर निर्माताओं से कह रखा था कि रविवार सिर्फ उनके परिवार के लिए है। उस दिन वे अपनी पत्नी नूर और बच्चों के साथ पूरा समय बिताते थे। यही वजह थी कि कामयाबी के शिखर पर पहुंचने के बाद भी जॉनी वॉकर परिवार और निजी जिंदगी को सबसे ज्यादा अहमियत देते थे। जॉनी वॉकर का मुंबई के बांद्रा इलाके में नूर विला नाम का बंगला काफी मशहूर था। उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब उनकी बेटी कॉलेज बस से घर लौटती थी तो बस कंडक्टर स्टॉप का नाम लेने की बजाय जॉनी वॉकर स्टॉप कहकर आवाज लगाता था, क्योंकि उनका घर ठीक उसी बस स्टॉप के सामने था। इसके अलावा जॉनी वॉकर का मशहूर गीत सर जो तेरा चकराया उनकी पहचान बन गया था, जिसे आज भी लोग काफी पसंद करते हैं। वहीं अगर उनके निजी जीवन के बारे में बात करें तो जॉनी वॉकर की शादी अभिनेत्री शकीला की बहन नूरजहां
जिन्हें फिल्मों में नूर महल भी कहा जाता है, से हुई थी। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक बाल कलाकार के रूप में की थी और बाद में आर पार और अली बाबा जैसी फिल्मों में अभिनय किया। शादी के बाद उन्होंने फिल्मों से दूरी बनाकर अपने परिवार को प्राथमिकता दी। इन दोनों की मुलाकात 1955 में गुरुदत्त की प्रसिद्ध फिल्म मिस्टर एंड मिसेस 55 के सेट पर हुई थी। दोनों परिवारों की असहमति के बावजूद उन्होंने प्रेम विवाह किया। जॉनी वॉकर और नूरजहां के कुल 6 बच्चे हैं, 3 बेटे और 3 बेटियां। बेटे नासिर खान हिंदी सिनेमा और टेलीविजन धारावाहिकों के एक प्रसिद्ध अभिनेता, काजिम काजी, नाजिम काजी। बेटियां तस्नीम खान, फिरदौस काजी, कौसर काजी हैं। हालांकि आपको बता दें, जॉनी वॉकर जी का बड़ा बेटा नसीर खान हिंदी फिल्मों का और टेलीविजन का हिस्सा रहा है। नासिर एक अभिनेता है जिन्होंने बागबान, द लंच बॉक्स और हीरा मंडी जैसी कई फिल्मों और टीवी सीरियलों में काम किया। नसीर हमेशा से ही अपने पिता की तरह एक बेहतर एक्टर बनना चाहते थे। उन्होंने बागबान, द लंच बॉक्स और वजीर में काम किया। इसके बाद वो टीवी जगत में आ गए। एक्टर का कहना है कि वो बचपन से ही एक्टर बनना चाहते थे। वो पैदा और बड़े भी फिल्मी माहौल में ही हुए हैं। उन्होंने कहा, मैं जानता था कि मेरे पिता कभी डायरेक्टर से मेरी सिफारिश नहीं करेंगे। वो बेहद साधारण और सच्चे इंसान थे। उन्होंने भी अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है। नसीर ने बताया कि 6 भाइयों और बहनों में वो ही केवल एक्टर बने। उनके पिता ने हमेशा उनका साहस बढ़ाया और उनके गाइड बनकर हमेशा साथ खड़े रहे। लेकिन उनके पिता ने उन्हें साफ कह दिया था कि वो फिल्म जगत में किसी से भी बात करके उनकी सिफारिश नहीं लगाएंगे। उनका कहना था, ना कोई बोलेगा नहीं और काम कोई देगा नहीं। इससे बेहतर है कि खुद मेहनत करो और काम हासिल करो। नसीर ने बताया कि उन्हें कई अच्छे प्रोजेक्ट मिले थे, लेकिन किन्हीं कारणों से उन्होंने काफी कुछ हाथ से जाने दिया। एक्टर ने कहा कि जो आसानी से मिलता रहा मैंने वो लिया, लेकिन कभी जो मैं डिजर्व करता था उसे पाने के लिए लड़ाई नहीं की। एक्टर ने कहा, एक समय था जब मुझे दरकिनार कर दिया गया था और 11वें घंटे में दूसरे एक्टर से रिप्लेस कर दिया था या मेरा सीन एडिट कर दिया था, लेकिन मैं चुप रहा। इस बात का मुझे बिल्कुल भी पछतावा नहीं है। अगर मेरे पास कुछ नहीं था तो मैं इसे कर सकता था। अब जब मेरे पास कुछ है तो मैं इसे कर सकता हूँ। मुझे तो यही विश्वास है। एक्टर ने बताया कि साल 2008 से लेकर 2015 तक उन्होंने एक यूएस बेस्ड टेक कंपनी में काम किया। जब उन्हें अच्छे ऑफर नहीं मिल रहे थे तो उन्होंने एक्टिंग लाइन छोड़कर मल्टीनेशनल कंपनी में काम करना शुरू कर दिया। अचानक कंपनी बंद हो गई। मेरे बस में कुछ नहीं था, लेकिन मैं कभी रोया या डिप्रेशन में नहीं गया। हालांकि आपको बता दें, हिंदी सिनेमा के दिग्गज हास्य अभिनेता जॉनी वॉकर अब हमारे बीच नहीं है। उनका निधन 19 जुलाई 2003 को मुंबई में हुआ था। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।